हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक हार्ट टचिंग स्टोरी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी जापान की है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बेस्ड है। वैसे मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें सावन की सबसे पहली बरसात दिखाई देती है, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है अपना छाता लेकर, बट बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। और ये ही हमारी स्टोरी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है और इसका नाम एलेक्स होता है। तभी एलेक्स देखता है कि आगे की लड़की बारिश रुकने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसके पास तो छाता था ही नहीं ना, जिस पर वो लड़का उसे पसंद करता था। बट वो कभी अपनी दिल की बात कह ही ना सका। पर वो वहाँ पर जाके थोड़ी देर इंतजार करता है और वो दोनों की दोनों आपस में बातें भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों नए थे ना। फिर हम देखते कि एलेक्स कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकती है, तभी वो छाता वहीं पर ही छोड़ के वहाँ से चले जाता है और उस लड़की को इशारा करता है कि मैंने वहाँ पर छाता छोड़ा है, तुम उसको लेकर आ सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती कि सच में ये खुद बारिश में भीगते हुए चले गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जिस पर वो लड़की उसे छाता लौटाने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाती है, बट वो तब तक जा चुका था, इसलिए वो उस छाते का इस्तेमाल कर लेती है। और यहीं से इन दोनों की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। और अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। इस लड़की का नाम जीसो होता है। अब एलेक्स और जीसो सारे पल साथ ही बिताया करते थे, बचपन से एक साथ खेला करती थी, हर पल और लम्हे साथ ही गुजारा करते थे, जिस कारण उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब उन दोनों की फ्रेंडशिप को 3 साल हो चुके थे, जिस पर वो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शादी एक दूसरे के साथ ही करेंगे। एक दिन वो दोनों की दोनों अपनी फ्रेंडशिप की याद को बनाने के लिए फोटो खिंचाने के लिए आए होते हैं, जिस पर एलेक्स कोई भी अच्छा पोज नहीं दे रहा था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और वो बहुत ज्यादा नर्वस था। तब जीसू उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का प्रॉमिस करा है, तो क्या तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हो। जिस पर वो दोनों की दोनों एक बहुत अच्छा वाला पोज देते हैं और फिर फोटोग्राफर उन दोनों की फोटो खींच देता है और ये फोटो एलेक्स और जीसू की याद बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब एलेक्स ने आर्मी ज्वाइन करी हुई थी। उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, जिस पर बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। वो जगह जहाँ पर पहले शांति रहा करती थी, अब वहाँ चारों तरफ फाइटिंग प्लेन्स ही घूम रहे थे और सब कुछ बर्बाद कर रहे थे एक दूसरे को। और ये लड़ाई धीरे धीरे करके पूरे देश पे फैलती गई, जिस कारण ना जाने कितने लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। सबके सब लोग बेघर हो गए, सबके अपने मारे गए। इस लड़ाई में ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जाने गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी थी, सबके सब लोग मारे गए थे। जब उनमें से एक ऑफिसर लोगों को बचा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक फोटो दिखाई देती है जो कि एलेक्स और चीजू की होती है। फिर हमें बताया जाता है कि एलेक्स और चीजू के साथ ऐसा क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। एक बार जब एलेक्स को चीजू का लेटर आया कि वो घर वापस आ जाए, क्योंकि उसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, बट एलेक्स उसकी लेटर को इग्नोर कर देता है और फिर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरी तरफ होने वाली थी। दूसरी तरफ हमें चीजू दिखाई देती है जो कि ब्राइडल लुक में बैठी होती है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि एलेक्स वापस जरूर आएगा उसके पास, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और चीजू बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सारे ऑफिसर्स के साथ उसकी पोस्टिंग हो रही होती है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, और उसे भी पता था कि शायद ही अब वो चीजू से मिल पाएगा। फिर हम चीजू को देखते हैं जो कि हर महीने उसको लेटर भेजा करती थी और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके चेक करती थी क्या उसका कोई रिप्लाई आया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसका कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया। चीजू को पुरानी बात याद आती है कि एलेक्स ने उससे वादा करा था कि वो घर वापस जरूर आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एलेक्स अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और ऐसे ही इन दोनों की कहानी पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई। इस सैड एंडिंग के साथ मन्नतें वादे सब कुछ अधूरे रह गए जो कि उन्होंने साथ रहने के निभाए थे। दूसरी तरफ हम जीसू को देखते हैं जो कि अभी भी एलेक्स के इंतजार में होती है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। और अब जो मैं आपको दूसरी मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक लड़की शिम चांग के ऊपर है और वो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही होती है। जब वो स्कूल से वापस आती है तब वो देखती है कि घर की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है और जब वो कमरे में जाती है वहाँ पर उसके फादर होते हैं और हमें यहाँ से पता चलता है कि शिमचंग के फादर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पर जब से उनकी दोनों आईज चले गए
शिमचंग अपने फादर से कहती कि आप अंधेरे में क्यों हो, जिस पर उसके फादर कोई भी रिप्लाई नहीं देते। तब शिमचंग वहाँ से चले जाती है और अब बहुत ज़्यादा हो चुका था। उससे उसके फादर की हालत भी नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि वो जब देखो हमेशा अकेले ही रहा करती थी। एक दिन शिमचंग को एक कार्ड मिला जिस पर वो डोनेशन वाले आदमी से अपने फादर के लिए आई ले सकती थी। तभी डॉक्टर का फोन आता है और वो शिमचंग से कहता है कि आई रेडी है, आप यहाँ पर आ सकती हैं। शिमचंग कहती कि ठीक है, मैं पूरे पैसे लेकर आ जाऊंगी, बस आप मुझे पता बता दीजिए। फिर हम देखते कि शिमचंग एक जगह पर आई होती है जहाँ पर उसको डॉक्टर ने आने के लिए कहा होता है, बट वो जगह बहुत ज़्यादा अजीब सी थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था और जब वो अंदर जाती है तभी उसको कोई बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब शिमचंग की आँख खुलती है तब वो अपने आप को ऑपरेशन रूम में पाती है और उसके सामने एक डॉक्टर होता है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने भला उसको क्यों बैठा रखा है वहाँ पर। जब वो अपने बगल में देखती है तो वहाँ पर आई बॉल वाला डब्बा होता है। तभी डॉक्टर अपना औजार लेकर शिमचंग की आईज को निकालने लगता है, बट वो देखता है कि अब वो उठ चुकी है। शिमचंग कहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, और भला मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और आप क्या करना चाहते हो। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी एक आई और तुम्हारी किडनी निकाल दूंगा। इसका मतलब साफ था कि वो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए शिमचंग डिसाइड करती कि अब उसको अपने आप को खुद ही बचाना होगा। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि बेहोश होने वाली दवाई को निकाल रहा होता है। शिमचंग तब तक वहाँ से एक चाकू निकालती है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगी, इसलिए मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें दूसरा इंजेक्शन भी लगाना होगा। तभी हम देखते हैं कि शिमचंग उसके हाथ में चाकू से बहुत बेरहमी से मार देती है, जिस कारण डॉक्टर नीचे गिर जाता है और फिर टेबल से आई बॉल भी नीचे गिर जाती है। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बट वो जैसे कैसे करके उस नाइफ को निकाल देता है। फिर हम शिमचंग को देखते हैं जिसको बेहोशी का इंजेक्शन लग चुका था। अब वो ज़्यादा देर तक डॉक्टर के सामने खड़ी नहीं रह सकती है और डॉक्टर भी उसे यहाँ से जाने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था ना। तब शिमचंग जैसे कैसे करके इंजेक्शन बाहर निकाल देती है और तभी हम देखते कि डॉक्टर सीधा उसके ऊपर हथियार से वार करता है, बट शिमचंग बच जाती है। डॉक्टर उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, बट डॉक्टर भी तो घायल था ना। शिमचंग जैसे कैसे करके अपने आप को बस उससे बचाना चाहती थी, बट उसके अंदर तो बेहोशी वाला इंजेक्शन लग चुका था ना। और तभी हम देखते कि डॉक्टर उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो सीधा जाकर पाइप पे लग जाता है, जिसके अंदर से गैस लीक होने लग जाती है। इसलिए डॉक्टर उस पाइप को ठीक करने लग जाता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो शिमचंग वहाँ से जा चुकी होती है। और अब शिमचंग को अपने आप को बचाना था और डॉक्टर भी उसके पीछे पड़ा होता है और अब उसके सामने गेट था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाती है और उस गेट को खोल देती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक शिप के अंदर है और नीचे पूरा समुद्र है और अब वो भला कहाँ जाएगी। डॉक्टर कहता है कि देख लो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम अपनी किडनी और अपनी आई को डोनेट कर दो हमें, जिसके बदले में हम भी तुम्हारे फादर को आइस दे देंगे। शिमचंग कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर बिलीव नहीं करूंगी। तब डॉक्टर कहता है कि ठीक है, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम कितने सारे हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ अकेली हो। फिर हम देखते कि डॉक्टर उसके पास आने लगता है, जिस पर शिमचंग सीधा शिप से नीचे कूद जाती है और डॉक्टर का सपना भी टूट जाता है। फिर हम शिमचंग को देखते हैं जो कि पानी के अंदर चले जाती है और उसके हाथ में वही आई बॉल वाला डब्बा होता है। इसका मतलब अगर वो बच गई तो अपने फादर को नई जिंदगी दे सकती है। अब अगले सीन में हमें शिमचंग दिखाई देती है जो कि अपने फादर के सामने बैठी होती है और उसके फादर उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं और फाइनली उसके फादर को एक आई मिल जाती है और शिमचंग ने वाकई में अपने फादर के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला और इसी के साथ इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय।